दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट लाने का उद्देश्य था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जाए। तो आइए देखते हैं। जिस समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। याद रखिएगा, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया का एक एक्ट कहा जाता है। विलियम पिट को पिट द यंगर नाम से भी जाना जाता है। और उस समय जिस समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने से कुछ पीछे चलते हैं। नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी, फॉक्स प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को देखकर एक बिल पेश किया, लेकिन बिल पास न हो सका, सरकार गिर गई। तो दोस्तों, भारत के मैटर पे, भारत के इशू पे ब्रिटेन में यह पहली और अंतिम घटना थी जो वहाँ की सरकार गिर गई। तो आइए देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा दोस्तों कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक काम जो है अलग अलग कर दिए गए। याद रखिएगा, व्यापारिक और राजनीतिक काम अलग कर दिए गए। दोस्तों, आपने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा होगा कि एक निदेशक मंडल हुआ करता था, डायरेक्टरों का एक समूह जिसमें 24 सदस्य हुआ करता था। आपने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा होगा। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा एक और नियंत्रण मंडल बना दिया गया, नियंत्रण मंडल बना दिया गया। याद रखिएगा, मंडल बना दिया गया। ये एक संसदीय बोर्ड था, नियंत्रण मंडल बना दिया गया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इस प्रकार द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। द्वैत प्रशासन की शुरुआत हो गई जिसकी समाप्ति, द्वैत शासन की समाप्ति 1858 में जाके होती है। दोस्तों, नियंत्रण मंडल में 6 सदस्य होने थे, 6 सदस्य, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाना था। उसको हटाने का अधिकार भी सम्राट को था। याद रखिएगा, नियंत्रण मंडल के जितने सदस्य थे उनको नियुक्ति या उनका हटाने का अधिकार सम्राट को था। दोस्तों, उसमें सदस्य जो थे वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, एक, दूसरा राज सचिव, उसके अलावा 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य को भी चुना जाना था। याद रखिएगा। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा अब कंपनी को सिर्फ व्यापारिक काम करने थे, निदेशक मंडल को सिर्फ अब व्यापारिक काम करने थे, जबकि नियंत्रण मंडल को व्यापारिक काम के अलावा जितने काम हैं, सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधित सभी काम अब नियंत्रण मंडल को करने थे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करने थे। इस प्रकार द्वैत शासन की शुरुआत होगी जिसकी समाप्ति 1858 के अधिनियम द्वारा होती है। एक चीज़ और समझिए यहाँ जो पूछा जाता है। दोस्तों, जो राज सचिव था उसको वेतन नहीं मिलता था, लेकिन 1793 से उसको वेतन देना शुरू किया गया। समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। यह एक संसदीय बोर्ड था। इसमें 6 सदस्य थे जिसकी नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार सम्राट को था। अब देखते हैं सदस्य कौन कौन थे। चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक, दूसरा राज सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। नियंत्रण मंडल को व्यापारिक काम को छोड़कर बाकी सभी काम करने थे। आगे आइए। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद से एक सदस्य कम कर दिया गया। पहले 4 सदस्य होता था, अब 3 कर दिया गया। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, उनके परिषद में 4 सदस्य होता था, लेकिन अब 3 कर दिया गया। अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को खोज के देख लीजिएगा। तो सदस्य की संख्या 4 से 3 कर दी गई। यह भी निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में भविष्य में संशरावित सेवक ही गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बन सकता है। भविष्य में संशरावित सेवक ही गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य बन सकता है। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया। जो भारत में गवर्नर जनरल द्वारा जितने भारतीय नरेश से संधि या कोई भी समझौता किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। और यह भी निश्चित किया गया कि आगे युद्ध या
कोई संधि करने से पहले नियंत्रण मंडल से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दोस्तों ये पेपर पे ही रहा, व्यवहारिक में इसको लागू नहीं किया वॉरेन हेस्टिंग ने। उन्होंने युद्ध करता रहा, किया भी और जीता भी, संधि भी किया, पेपर में ही रहा। तो यह अधिनियम में यह उल्लेखित था कि नियंत्रण मंडल की अनुमति के बिना भारतीय नरहित से युद्ध या संधि की अनुमति नहीं थी, याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और है, जब नियंत्रण मंडल को आदेश देना होता था तो डायरेक्ट आदेश नहीं देता था, वो डायरेक्टर के एक गुप्त समिति बनी हुई थी जिसको आदेश देता था। वो डायरेक्टर की गुप्त समिति भारत में आदेश भेजा करता था, याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा एक कोर्ट की स्थापना की गई इंग्लैंड में। उसका काम था कि भारत में जो भी अंग्रेज कर्मचारी अवैध काम करेंगे उन पर केस चलाया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। तो देखिए आगे, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों पर अवैध कार्य के लिए उस कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना प्रस्तावित था, याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई और चेन्नई में मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः शामिल कर दिया गया और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांतीय परिषद का गठन किया गया जिसके 3 सदस्य होने थे। उसमें एक सेनापति भी होना था जो प्रांतीय सेनापति होता था। समझ गए होंगे कि बंगाल के तर्ज पे बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी का गठन कर दिया गया और उसके प्रांतीय परिषद में 3 सदस्य होने थे जिसमें एक प्रांतीय सेनापति निश्चित था कि सदस्य होगा प्रांतीय सेनापति। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पूर्णतः बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया, याद रखिएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की हुई, नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया और द्वैत शासन 1858 तक चलता रहा जब तक उसको समाप्त नहीं कर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को समझना बहुत ज़रूरी है। प्ले लिस्ट में इसका एक वीडियो है उपलब्ध है, आप देख सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगर देख लिए होंगे तो कोई बात नहीं। और दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।